हरियाणा में कांग्रेस की पॉलिटिक्स ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। यानी हरियाणा की कांग्रेस की पॉलिटिक्स में बड़ी खलबली मच सकती है और ये खलबली मचाने का काम कर सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली 2019 के मोड़ पर आ खड़ी हुई है, यानी वो आर पार के मोड़ पर आ खड़ी हुई है। आखिर 2019 वाली पॉलिटिक्स क्या है, आखिर हुड्डा फैमिली क्या प्लानिंग कर रही है और हुड्डा फैमिली अब किस बात का इंतजार कर रही है, ये सब बातें जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने वैसे तो एक साल पहले ऐलान कर दिया था कि वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आखिरी सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बाद वो सियासत से किनारा कर लेंगे। लेकिन चुनाव में हार के बाद अब भूपेंद्र हुड्डा ने अपने स्टैंड को वापस ले लिया है, यानी अपनी जुबान की वायदे को, ऐलान को रद्द कर दिया है और अब वो 2029 की तैयारी में जुट गए हैं। हरियाणा की सियासत में कांग्रेस में पहली बार 75 दिन के बाद भी विधायक दल का नेता तय नहीं हुआ है। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में लगातार 3 बार हार मिलने के बाद कांग्रेस हाईकमान इस बात पर विचार कर रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा की बजाय क्या किसी दूसरे नेता को कमान देनी चाहिए, क्या हरियाणा में कांग्रेस को दूसरे नेताओं के हवाले करते हुए बैलेंस कायम करना चाहिए और क्या भूपेंद्र हुड्डा की जगह विधायक दल का नेता कोई और बनाना चाहिए। अभी तक कांग्रेस हाईकमान इस मामले में फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंचा है, फैसला नहीं ले पाया है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान को भी इस बात का अंदेशा है कि भूपेंद्र हुड्डा कोई बड़ा खेला कर सकते हैं और उसके पक्ष में बची खुची हवा को भी खराब कर सकते हैं। यही वजह है कि अभी तक कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में विधायक दल के नेता को लेकर फैसला नहीं कर पाया है। हुड्डा फैमिली भी इस फैसले को लेकर ही इंतजार में बैठी है। अब आपको ये बता दें कि हुड्डा फैमिली ने अब ये तय कर लिया है कि वो आर पार की पॉलिटिक्स करेंगे, यानी अगर कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता बना दिया, नेता प्रतिपक्ष बना दिया, तो वो कांग्रेस में टिके रहेंगे और अगर उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता नहीं बनाया तो उन कंडीशन में हुड्डा फैमिली कांग्रेस से बगावत करते हुए अपनी अलग पार्टी बना लेगी। यानी हुड्डा फैमिली इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि वो अब कांग्रेस में अपने वर्चस्व को नहीं छोड़ेंगे और भूपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस की चौधर को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। हम आपको ये बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा बुरे सपने से निकलते हुए वो अपनी पॉलिटिक्स को 2029 में भी उसी पैरामीटर पर रखे जहां पर आज वो खड़ी हुई है। आपने 3 दिन पहले कांग्रेस के 22 इंचार्जों की सूची को जरा ध्यान से नहीं देखा होगा। हमारे कहने से एक बार सूची को आप जरा गौर से फिर से देख लीजिए। भूपेंद्र हुड्डा के आदेश पर बनाई गई उदयभान की सूची के अंदर आपको जहां पर 1 दर्जन के करीब विधायक नजर आएंगे, वहीं पर आधा दर्जन के करीब आपको पूर्व विधायक भी नजर आएंगे। इसके अलावा आपको 3-3, 4-4 बार हारे हुए नेता भी नजर आएंगे। इसमें आपको आनंद सिंह दांगी जैसे संन्यास ले चुके नेता भी नजर आएंगे। इसमें आपको भूपेंद्र हुड्डा खेमे के ही 22 के 22 इंचार्ज नजर आएंगे। इसके मायने क्या हैं, आखिर क्यों इस सूची के अंदर कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला खेमे का एक भी नेता नहीं है। आखिर क्या वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने नेताओं को अपने साथ में फिर से लामबंद कर दिया है। जाहिर सी बात है इसकी वजह है नई पार्टी। जी हाँ, अगर भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता नहीं बनाया गया तो इन सारे नेताओं को अपने साथ एकजुट रखने के लिए, अपने साथ लामबंद करने के लिए ही भूपेंद्र हुड्डा ने इन 22 जिला इंचार्जों की नियुक्ति करने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा बखूबी जानते हैं कि अगर कांग्रेस के ज़्यादातर विधायक उनके साथ में नहीं आए तो उनकी पार्टी का रंग नहीं जम पाएगा। अगर लगभग 3 दर्जन के करीब पूर्व विधायक, पूर्व सांसद उनके साथ में नहीं आए तो भी उनकी पार्टी मजबूती में नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा पार्टी के अलग अलग जिलों के अंदर मजबूत नेताओं को भी, चुनाव लड़ने वाले और टिकट नहीं मिलने वाले नेताओं को भी भूपेंद्र हुड्डा अपने साथ जुड़े रखना चाहते हैं और इसलिए जिला इंचार्जों की ये सूची जारी की गई है। जाहिर सी बात है हुड्डा फैमिली ने तय कर लिया है कि वो किसी भी सूरत में विधायक दल के नेता को अपने पास से नहीं जाने देगी और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा अब अलग अलग जिलों में जाकर अपने खेमे के नेताओं को साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो बड़े फैसले के लिए तैयार रहें। यानी अगर उनके हाथ में चौधर रहती है तो फिर कांग्रेस में ठिकाना बना रहेगा और अगर उनके हाथ में चौधर नहीं आएगी तो फिर वो नई पार्टी बनाने के लिए तैयार बैठे हैं।
भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इस बात को बखूबी जानते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हुड्डा फैमिली में इस समय एक अजीब सा डर नजर आ रहा है, और ये डर है जाट वोटरों का। विधानसभा चुनाव में आधे से ज़्यादा जाट वोटरों की सीटों के ऊपर मामला गड़बड़ा गया। जाट वोटरों ने अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट देने का काम किया, जिसके चलते हुड्डा फैमिली की सियासत के समीकरण खराब हो गए और कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। अब हुड्डा फैमिली को इस बात का डर सता रहा है कि अगर कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता नहीं बनाया तो उन हालात में प्रदेश के जाट वोटर हुड्डा फैमिली से नाराज होकर या हुड्डा फैमिली से टूटकर वो अभय चौटाला के साथ में जा सकते हैं, और ऐसा अगर हो गया तो फिर हुड्डा फैमिली की सियासत का बंटाधार हो जाएगा। जाट वोटरों को अपने साथ रोकने के लिए ही भूपेंद्र हुड्डा को या तो एलओपी की पोस्ट चाहिए, और या फिर अपनी पार्टी के जरिए हुड्डा फैमिली जाट वोटरों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए एक तुरुप का पत्ता या सबसे बड़ा दांव खेलने का काम करेगी। यही वजह है कि हुड्डा फैमिली फिलहाल खामोश नजर आती है, हुड्डा फैमिली ज़्यादा एक्टिव नजर नहीं आती है, और हुड्डा फैमिली फिलहाल कांग्रेस हाईकमान के उस फैसले का इंतजार कर रही है जिसमें विधायक दल के नेता का ऐलान किया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस के अगले 5 साल की सियासत का फैसला होगा। आप हरियाणा में कांग्रेस के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस का 2029 में क्या अंजाम होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की इस चौधर की पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या सोचना है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।